Hello friends, good evening and welcome to Codewin. I hope you like our previous video. अगर आपको अच्छा लगा तो गाइज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। एंड कल हमने पढ़ा था कि डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरह से की जाती है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, और लाइन बाय लाइन हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी की, देन हमने डेटा इंसर्ट किया एंड फाइनली हमने डेटा को डिस्प्ले किया है, मीन्स हमने डेटा को रिट्राइव किया है। आई होप आपको वो सेशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दो, आपके क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक है गाइस बबल सॉर्ट, ठीक है। क्या होता है, बहुत बारी आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो नॉट नेसेसरी कि आपको हर बार वही क्वेश्चंस आएंगे, लाइक सिर्फ आपको मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड अदर क्वेश्चंस वही पूछे जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। समटाइम्स आपको डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग्स एंड स्टैक क्यूज, ये सब जो चीज़ें होती है बेसिक आपको इनके बारे में भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वैसा कोई क्वेश्चन आया और सपोज या फिर आपको ये पूछा गया कि राइट डाउन द प्रोग्राम टू चेक टू सॉर्ट दिस एरे, सो नॉट चेक टू सॉर्ट दिस एरे यूजिंग अ बबल सॉर्ट, और आपको अगर वो करना पड़ा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो वो जिस तरह से होता है वो हम अभी देखेंगे कि एक्चुअली में ये बबल सॉर्ट किस तरह वर्क होता है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वेबिनार प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, एंड देन उसी में मैंने एक वेबिनार पैकेज भी क्रिएट किया हुआ है। तो उसी में हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। उसको हम नाम देंगे सपोज बबल सॉर्ट, ठीक है। हमने उसको बबल सॉर्ट नाम दे दिया, तो ये उसका हटा देते, ठीक है। बबल सॉर्ट ऐसे नाम दे देते उसको, ठीक है। देन फिनिश इट। तो अभी हमारा क्लास यहाँ पे रेडी है, ठीक है। नाउ आपको तो पता ही होगा ना कि एरे को किस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं, एरे को किस तरह हम क्रिएट करते हैं। आपने प्रीवियस वेबिनार अगर देखे हो, सेशंस देखे हो, तो आपको वो पता ही चल गया रहेगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप प्रीवियस सेशंस देख लो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये एरेज जो होते हैं वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे एक मेन मेथड ले रहा हूँ, ठीक है। और इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम एक एरे ले लेंगे, एक पूरा अनसॉर्टेड एरे लेंगे, उसको हम नाम देते सपोज एरे, ठीक है। और इसी में हम बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स दे देंगे, पूरा का पूरा नॉन जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा उस ऑर्डर में ले लेंगे, मीन्स 5 4 3 2 1, ठीक है। हमने ऐसा यहाँ पे एरे एक ले लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है। तो ये बबल सॉर्ट वर्क कैसे होता है, पहले तो ये देख लो। ये अभी हमारे एलिमेंट्स क्या है, 5 4 3 2 1, राइट। ये हमारे एलिमेंट्स है। तो ये फर्स्ट इटरेशन जब परफॉर्म होगा तब क्या होगा, ये जो 5 है इस 4 के साथ कंपेयर होगा, फिर इन दोनों में जो ग्रेटर है वो वैल्यू स्वैप होगी। मीन्स कैसे होगा, यहाँ पे 4 देन 5, ओके। देन ये जो है यहाँ पे फिर स्वैपिंग होगा, देखो 5 जो है अभी 3 से भी ग्रेटर है, राइट। तो फिर से 3 यहाँ पे आ जाएगा, देन 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन ये जो 5 है वो हमारे 2 से कंपेयर होगा, देन क्या होगा, 2 यहाँ आ जाएगा, देन 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, ये जो 5 है वो 4 से कंपेयर होगा, देन 5 इज़ ग्रेटर देन 4, सो 4 यहाँ आ जाएगा एंड 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमें 1 लेना था, गलती से 4 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी फर्स्ट इटरेशन जो होगी वो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, बबल सॉर्ट जो होता है हर एक इटरेशन में वो हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होता है वो लास्ट पोजीशन पे आके
रख देता है, हमें देता है, मीन्स यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट क्या मिला 5, लास्ट पोजीशन पे हमें 5 मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद की जो इटरेशन होगी सेम वही ऑपरेशन होगा, 4 3 से कंपेयर होगा, देन 3 2 से होगा, फिर ये जो 4 यहाँ से आते आते वो यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, ठीक है, ये 1 यहाँ पे जाएगा। तो फिर नेक्स्ट इटरेशन में जो होगा वो कैसे होगा, वो कुछ ऐसे होगा, ये 3 2 1, देन होगा 4, देन होगा 5, मीन्स नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या मिलेगा 4 यहाँ पे ग्रेटर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ऐसे करते करते पूरी 5 इटरेशंस होगी, और देखो नंबर ऑफ इटरेशन कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स है उतनी इटरेशंस इसमें होती है, ठीक है। तो इस तरह से हर इटरेशन में हमें एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलता है बबल सॉर्ट में। अगर कभी आपको पूछा गया कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करना, ये जो होता है फर्स्ट एलिमेंट वो सेकंड से कंपेयर होता है, मीन्स 0th पोजीशन का एलिमेंट जो है फर्स्ट से कंपेयर होगा, देन जो ग्रेटर है वो शिफ्ट हो जाएगा, देन वो नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा। ऐसे करते करते एक इटरेशन में हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाता है, हर एक इटरेशन में एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमको मिलता है। बबल सॉर्ट बहुत ही ईजी है गाइस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, वो जिस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है उसी तरह से हम अभी कोड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें लगेगा एक फॉर लूप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप ले लिया, जस्ट प्रेस टैब। ये कहाँ तक चलेगा, जब तक जितनी हमारी एरे की लेंथ है वहाँ तक ये लूप चलेगा, ठीक है। देन हमें एक आउटर फॉर लूप तो हो गया, अब हमें क्या लगेगा, एक इनर फॉर लूप लगेगा, राइट, जिसमें हम वो कंपैरिजन के लिए जिसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक और फॉर लूप ले लिया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 1 से स्टार्ट। अब देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, और ये भी कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमारे एरे एलिमेंट है तब तक ये चलेगा। अब देखो ये जो हमारा जे है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे ध्यान दो, इंडेक्स 1 से हमारा जे देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कंडीशन चेक करनी है कि हमारा इंडेक्स 1 का 0 का जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 से बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो उसको स्वैप कर देना है। तो वो कैसे होगा गाइस, इफ अभी इंडेक्स 0 का एलिमेंट कैसे होगा, इफ एरे ऑफ क्या होगा j माइनस 1, राइट। ये क्या होगा, हमारा 0th पोजीशन का एलिमेंट होगा। ये अगर ग्रेटर है किससे, फर्स्ट पोजीशन से, मीन्स एरे ऑफ j से अगर ये ग्रेटर है तो क्या करना है हमको, तो हमको करना है स्वैप। स्वैप कैसे होता है गाइस, एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेरी इक्वल टू एरे ऑफ j, array of j equal to array of j minus 1 and array of j minus 1 equal to 10। ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा स्वैपिंग। यहाँ पे क्या होगा, दोनों एलिमेंट्स स्वैप होंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा आउट ले लेते हैं, बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। बिफोर सॉर्टिंग पहले एरे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, और हम एक एरे की बाय डिफ़ॉल्ट मेथड लेंगे, एरेज डॉट, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये है हमारा एरे, ठीक है। ये हो गई हमारी एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है। और जैसे ही ये सब कंपैरिजन ख़त्म होगा तब क्या होगा, लूप के बाहर हमें हमारा दूसरा एरे प्रिंट करना है, वहाँ पे हम ऐसा देंगे आफ्टर सॉर्टिंग क्या है हमारा, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने दोनों को प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा इंडेक्स 1 से हमारा जो इनर लूप है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या चेक हुआ, 0th पोजीशन का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन से ग्रेटर है क्या। अगर है तो क्या होगा, अगर है तो क्या होगा, 0th फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है वो 0 पे आ जाएगा, एंड 0th पोजीशन का एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे स्वैपिंग होगा।
अब देखो हम इसे रन करके देखते हैं। देखो गाइज, बिफोर सॉर्टिंग हमारा क्या था, 5 4 3 2 1, एंड आफ्टर सॉर्टिंग हमारा क्या है, 1 2 3 4 5। मीन्स हमारा जो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है वो यहाँ पे अच्छे से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि ये एक्चुअली हुआ कैसे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो बबल सॉर्ट होता है ये इजी तो है, इसको अंडरस्टैंडिंग मतलब आप इसको इतना डीपली अंडरस्टैंड कर लो कि हर एक इटरेशन में क्या होता है, हर एक इटरेशन में एक ग्रेटर एलिमेंट होता है, वो हमें मिलता है। तो हम देखते हैं ना कि कितने इटरेशंस हुए और ग्रेटर एलिमेंट उसको कहाँ पे मिला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे इटरेशन, ये सपोज इटरेशन कितना होगा, ये हमारा i 0 से चल रहा है ना, तो इटरेशन होगा i + 1 होगा, राइट। और हम क्या करेंगे, यहीं पे हम एरे को भी प्रिंट कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमको पता चलेगा कि एरे में हो क्या है। तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे। ठीक है, अब देखो हम इसको रन करके देखते हैं अभी क्या मिलेगा। देखो हमको, देखो बिफोर सॉर्टिंग ये जो हमारा एरे था वो हमें मिल गया। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में हमको क्या मिला, फर्स्ट इटरेशन में हमें मिला 5 जो था वो यहाँ से निकल के लास्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड इटरेशन में देखो क्या हुआ, 4 जो था वो यहाँ से आके यहाँ पे आ गया। थर्ड इटरेशन में क्या हुआ, 3 जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया। फोर्थ में क्या हुआ, 2 यहाँ से यहाँ, एंड फिफ्थ में वो यहाँ से यहाँ। और फाइनली ये जो है हमारा सॉर्टेड एरे हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो कितने इटरेशंस हुए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने इटरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हुए, प्लस क्या हुआ, हर एक इटरेशन में एक ग्रेटर एलिमेंट मिला। पहले यहाँ पे हमें 5 मिला, देन यहाँ पे 4 मिला, देन यहाँ पे 3 मिला, ठीक है 2 मिला यहाँ पे, देन यहाँ पे 1 मिला। तो हर एक पोजीशन पे जो ग्रेटर एलिमेंट होता है वो हमें मिलता है हमारे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये समझ में आया है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये क्या है, हम बबल सॉर्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको उसको डीपली इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो एग्जीक्यूशन होता है वो किस हिसाब से होता है, इसीलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्वैपिंग है वो स्वैपिंग कितनी बार हुई ये हम देखेंगे। जस्ट फॉर दैट हमें यहाँ पे एक एस आउट लेना होगा, उसमें हम क्या करेंगे, स्वैप हुआ यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देंगे। तो अब देखो हमें क्या मिलता है आउटपुट, इसको थोड़ा नोटिस करो। बिफोर सॉर्टिंग ये जो हमारा एरे था, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 जो था वो 4 से ग्रेटर है तो पहला स्वैप हुआ, देन 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है तो दूसरा स्वैप हुआ, फिर 3 2 से ग्रेटर है देन तीसरा स्वैप, देन 5 जो था 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है तो तीसरा स्वैप हुआ, और फिर यहाँ पे जो 5 आया वो 1 के साथ कंपेयर हुआ, एंड जो था वो चौथा स्वैप हुआ। फिर यहाँ पे हमारी एक इटरेशन खत्म हो गई एंड फाइनली हमें 5 मिल गया एंड में। ठीक है, फिर जो ये 4 था वो 3 के साथ कंपेयर हुआ, फिर एक स्वैप हुआ क्योंकि 4 ग्रेटर है, देन 4 जो है वो 2 के साथ कंपेयर हुआ, फिर एक स्वैप हुआ। ठीक है, देन जो 2 है वो 1 के साथ कंपेयर हुआ, फिर एक स्वैप हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये इटरेशंस चली। अभी ये जो था वो अनसॉर्टेड एरे था। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ऑलरेडी सॉर्टेड एरे ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखा जाए, हमें देखना है तो इसमें इटरेशंस परफॉर्म नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो बबल सॉर्ट के साथ फिर से यहाँ पे इटरेशंस परफॉर्म हुई ना, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है फिर भी 5 इटरेशंस तो परफॉर्म हो ही गई। स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि ग्रेटर एलिमेंट कुछ मिला ही नहीं तो स्वैप नहीं हुआ, लेकिन इटरेशंस फिर भी परफॉर्म हो गई, 5 बार इटरेशंस परफॉर्म हुई। तो इससे क्या हुआ, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। हमने ऑलरेडी सॉर्टेड एरे लिया, फिर भी हमने देखा कि 5 बार इटरेशंस परफॉर्म हुई। तो इसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए अभी हम थोड़ा सा इसमें ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, हम इसमें 3 ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्टिमाइजेशन ये होगा कि हम थर्ड वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको हमें कैसे करना है, अभी हमें थर्ड वेरिएबल नहीं चाहिए, तो उसका सिंपल सा हम ऐसे कर सकते हैं। देखो x
इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या ऐसे कर सकते हैं। देन एक्स प्लस वाई हो गया, देन वाई जो है y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये जो है इस फॉर्मेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, सपोज ये है हमारा x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, x कॉपी कर लिया, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। देन ये क्या है, ये हमारा y है, ठीक है, y इक्वल टू ये है हमारा x, राइट। तो हमने यहाँ पे x को डाल दिया, y इक्वल टू एक्स माइनस वाई है ना, माइनस, और इस y को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, सपोज x माइनस वाई, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही है ना। एंड ये जो x है, x इक्वल टू एक्स प्लस ये जो हमारा y है उसको ले लेंगे x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो अभी फिर से चेक करो, यस। अब क्या करते हैं, क्रॉस चेकिंग के लिए हम एरे एलिमेंट्स को फिर से चेंज कर देते हैं, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब देखो, ओ समथिंग गॉट मिसिंग, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई आना था ना, यहाँ पे हमने गलती से प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो अभी 1 2 3 4 5 आफ्टर सॉर्टिंग हमें प्रॉपरली मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा पहला ऑप्टिमाइजेशन। अब हमें क्या करना है, देखो ये लूप कहाँ तक चल रहा है, जे लूप जो है हमारा पूरे एरे डॉट लेंथ तक चल रहा है। मीन्स अगर फर्स्ट इटरेशन में हमें 5 लास्ट इंडेक्स पे मिलता है तो हमें फिर से 5 तक जाने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन हमारा होगा माइनस लेंथ माइनस इसको आई करेंगे। मीन्स अभी आई क्या है, 0 है, तो अभी वो कहाँ तक चलेगा, पूरे लास्ट तक चलेगा। देन जब एक इटरेशन परफॉर्म होगा, 5 लास्ट इंडेक्स पे आ गया, देन आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर ये कहाँ तक चलेगा, अभी आई की वैल्यू है 1, मीन्स क्या हुआ, एरे लेंथ -1, मीन्स वो 5 को कंसिडर नहीं करेगा, 5 के पहले ही ख़त्म हो जाएगा, 4 पे आके वो ख़त्म हो जाएगा, उस तरह से ये चलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आपको क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। अब मेन बात ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं बुलियन, उसको हम लिखते हैं सॉर्टेड, ठीक है। पहले हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। पहले ये कंसिडर करेंगे कि ये और एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो एरे है वो स्वैप हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉर्टेड था क्या, नहीं था, क्योंकि अगर सॉर्टेड होता तो स्वैप नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टेड को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। हमने सॉर्टेड को कर दिया फॉल्स, ठीक है। और इस फॉर लूप के बाद जो हमारा इनर फॉर लूप है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ हमारा जो एरे है वो अगर सॉर्टेड है, इफ सॉर्टेड, देन हमको क्या होना है, हमें लूप से बाहर आना है, तो जस्ट ब्रेक, ठीक है। अब इसको सेव करके देखो अभी तो पूरा का पूरा एरे नॉन सॉर्टेड है, तो वो पूरा का पूरा ऑपरेशंस लेगा, ठीक है, ऑपरेशंस लेगा। अभी जैसे मैं इसको ऑलरेडी सॉर्टेड करके देखता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है। देखो इटरेशन परफॉर्म हुई क्या, नहीं हुई। बिफोर सॉर्टिंग 1 2 3 4 5, आफ्टर सॉर्टिंग 1 2 3 4 5, एक भी इटरेशन परफॉर्म नहीं हुई, क्योंकि ये जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है।
अगर मैं यहाँ पे इस बुलियन को कमेंट करूँ और यहाँ पे इसको और यहाँ पे इस इफ लूप को अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूँ तो क्या होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर भी इटरेशंस देखो 1 2 3 4 5 टोटल 5 इटरेशंस फिर भी परफॉर्म हुई। अंडरस्टैंड। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऑप्टिमाइज किया। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिर से इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे एक भी इटरेशन परफॉर्म नहीं हुई। तो अब देखते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है। देखो पहले ये क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे हमारे एरे ले लिया यहाँ पे। ठीक है, देन हमने क्या किया, हमने बोला कि पहले ही ये एरे सॉर्टेड है, हमने यहाँ पे ऐसे इसको कंसीडर कर लिया कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो बिफोर सॉर्टिंग हमने जो एरे था वो यहाँ पे प्रिंट कर लिया। देन हमारा फॉर लूप जो आउटर फॉर लूप है वो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया। देन जे जो था वो हमने इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया। फिर हमने क्या चेक किया कि अगर फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू अगर 0th पोजीशन की वैल्यू से छोटी है, मीन्स 0 पोजीशन की वैल्यू अगर फर्स्ट पोजीशन से बड़ी है, तो हमने फर्स्ट को 0 पोजीशन पे लाया एंड 0 को फर्स्ट पोजीशन पे लाया। तो ये ऐसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, इस टेम्परेरी वेरिएबल का हमें कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली हमने यहाँ पे स्वैप किया। तो स्वैप कब होगा, जब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब क्या मिला हमें वहाँ पे कि एरे सॉर्टेड नहीं है, इसीलिए वो कंडीशन ट्रू मिली ना, कि 0th पोजीशन का एलिमेंट ग्रेटर था 1 पोजीशन से, इसीलिए वो ट्रू मिली ना कंडीशन। तो इसीलिए हमने क्या किया, सॉर्टेड को यहाँ पे फॉल्स कर दिया। ठीक है, और हमने कितनी बार स्वैप हुआ वो देखने के लिए यहाँ पे स्वैप को हमने प्रिंट कर दिया। देन हमने उस फॉर लूप के बाहर क्या बोला कि एरे मेरा अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ब्रेक करो। ब्रेक करो मीन्स लूप के बाहर आ जाओ, तो हमें इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन और उसको हमने ऑप्टिमाइज भी किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो गाइज ये है आपका बबल सॉर्ट, इस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। अगर इंटरव्यू में कभी भी ये पूछा जाए तो आप इस तरह से उसको आंसर करना। ठीक है, सो देखो गाइज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सिलेक्शन सॉर्ट। हम उसको भी इसी तरह डीप में देखेंगे कि ये सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे होता है उसको, और क्या डिफरेंस है इस बबल सॉर्ट में सिलेक्शन सॉर्ट में, ये हम कल देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और ये है आपका आज का असाइनमेंट्स। अब असाइनमेंट आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्रामिंग इन जावा टू इम्प्लीमेंट बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, लेकिन आपको उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। समटाइम्स आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि इसको आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, तो मैंने जो बोले आपको 3 ऑप्टिमाइजेशन वो आप उसमें कर सकते हो। पहले तो ये होगा कि आप थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करोगे। दूसरा ये होगा कि आप लूप को वहीं तक चलाओगे, पर पूरे मतलब लास्ट एलिमेंट तक नहीं चलाओगे, क्योंकि आपको पता है बबल सॉर्ट में हर एक इटरेशन में लास्ट पोजीशन पे ग्रेटर एलिमेंट हमको मिलता है, तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके पहले उसको ख़त्म कर सकते हो लेंथ माइनस आई करके। वो हो गया हमारा सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा कि हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है क्या, ये देखने के लिए हम थर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। वो कैसे, एक बुलियन इज सॉर्टेड लेके पहले हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ सॉर्टेड है ऑलरेडी, और उसके बाद अगर स्वैप हुआ तो सॉर्टेड को फॉल्स कर देने का, और अगर उस लूप के बाहर सिर्फ प्रिंट करना है, चेक करना है हमको कि एरे सॉर्ट है कि नहीं। इफ़ में अगर सॉर्टेड है तो जस्ट ब्रेक करना है, मीन्स लूप के बाहर आना है ताकि इटरेशंस परफॉर्म ना हो। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग जावा, और इसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन भी की है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है, और ये है हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, आप यहाँ पे हमें रेगुलर विजिट कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। एंड आपको ये जो असाइनमेंट है वो आपको यहाँ पे हमारे इस ऑफिशियल मेल आईडी पे भेजनी है, विथ वेबिनार नंबर आपको मेंशन करना है सब्जेक्ट में, ताकि हमें भी पता चले कि ये आप कौन सा असाइनमेंट भेज रहे हो। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।